यहाँ पे बात करने वाले हैं 4 जो साइंटिफिक मेथड थे, ऑब्जर्वेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी के बारे में। तो यानी फर्स्ट यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ऑब्जर्वेशन क्या है। ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है। तो ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो ये है क्या, एक्चुअली में ऑब्जर्वेशन है क्या। तो ये ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ये एक सिंपल सा क्या है, एक एबिलिटी है जो हम नोटिस करते हैं कि हमारे सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, एक ऑर्गेनिजम्स के सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है ना। तो यहाँ पे नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे बच्चों, इट इज सिंपली द एबिलिटी टू नोटिस, it is simply the ability to notice something, occurring in the environment, ऐसे लिख सकते हैं, occurring in the environment around an organism, किसी भी ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट में या उसके अराउंड में क्या घटना घट रही है, उसे हम नोटिस करने की एबिलिटी को ही क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन। यानी नोटिस करना, जो चेंजिंग है हमारे सराउंडिंग्स में, जो चेंजिंग्स है, इस चेंजिंग्स को नोटिस करना, यही क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। ये क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो क्या होता है, एक साइंटिस्ट को क्या चाहिए होता है, ए साइंटिस्ट needs to direct the observation, क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन को डायरेक्ट करेंगे, है ना। ऑब्जर्वेशन को डायरेक्ट करेंगे मतलब उसे कंट्रोल करेंगे, उसे चेक करेंगे। डायरेक्ट द ऑब्जर्वेशन that raise questions like कैसे क्वेश्चंस रेज करते हैं, तो क्वेश्चंस रेज करते हैं what why and how, तो हम क्या कर रहे हैं, साइंस में हमें यही चीजें सीखनी होती है, और हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से यही चीजें मिलती है कि कोई भी चीजें हैं तो क्या है, क्यों है और कैसे है। क्या, क्यों और कैसे, यानी व्हाट यहाँ पे क्या कह सकते हैं, व्हाट है, वाई है एंड हाउ है। यानी व्हाट, वाई एंड हाउ का जो आंसर हमें मिलता है, वो आंसर हमें कौन देता है, तो साइंस देता है। कौन देता है, साइंस। यानी अगर आप सवाल करते हैं, अगर आप क्वेश्चंस करते हैं, अभी जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, अगर सवाल कर रहे हैं और अगर उसका कोई आपको एक्सपेरिमेंटल जो है, आपको उसके आंसर्स नहीं मिलते हैं, तो अब कभी कभी क्या होते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते। लेकिन साइंस क्या करता है कि जो ऑब्जर्वेशन हुआ, अगर एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसे प्रूव कर लेते हैं तो हम मानते हैं कि हमने साइंस के थ्रू उसका जवाब दे दिया। लेकिन ऐसी चीज़ें बहुत सारे इन्वायरमेंट में है जिसमें साइंस के पास उसका अभी जवाब नहीं है। बहुत सारी चीज़ें थी जिसका जवाब पहले नहीं था लेकिन अब मिल रहा है, और हो सकता है कि आज के समय में जो बहुत सारी चीज़ें, जो घटनाएं घट रही है इन्वायरमेंट में, उसका जवाब साइंस बाद में ढूंढ सकता है। तो साइंस इसका जवाब तभी दे पाएगा जब ये एक्सपेरिमेंट करेगा और एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसका आंसर निकालेगा और ये बताएगा कि कोई भी चीज़ें, है ना, व्हाट के फॉर्म में आंसर देगा, वाई के फॉर्म में भी आंसर देगा एंड हाउ के फॉर्म में भी आंसर ये दे देगा। ओके, तो बच्चों देखते हैं सेकंड क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। सेकंड है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस की हम यहाँ पे बात करें। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, अब ये है क्या बच्चों,
तो ये कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस और डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस किसके रिगार्डिंग? तो डिपेंडेंट अपॉन द ऑब्जर्वेशन। किसके रिगार्डिंग? डिपेंडेंट अपॉन ऑब्जर्वेशन, यानी जो ऑब्जर्वेशन किया है आपने उस पे डिपेंडेंट आप क्या करते हैं? हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, कल्पना करते हैं। तो कल्पना कर रहे हैं तो इसको समझना जरा कि क्या क्या कल्पना कर सकते हैं। बहुत सारे, है ना, क्या कर सकते हैं? बहुत सारे पोटेंशियल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल जो एक्सप्लेनेशन है या हाइपोथेसिस है, तो कोशिश करते हैं कि हमें क्या मिले? एक थॉट प्रोसेस ऐसा मिले जो किसी भी ऑब्जर्वेशन के लिए सही हो। तो एज पर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, है ना, और क्या करते हैं यहाँ पे? ट्राई टू फाइंड और डेवलप पोटेंशियल हाइपोथेसिस, यानी जो सही हो वैसे हाइपोथेसिस डेवलप करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमने अगर ये देखा है कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं, सपोज सडनली अगर हम यहाँ पे रियलाइज करें कि हम जिस कमरे में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जिस कमरे में हम यहाँ पे बता रहे हैं, अगर उस कमरे में अचानक से क्या हो जाए? अंधेरा हो जाए, बिल्कुल ब्लैंक, एकदम अंधेरा हो जाए। तो अगर एकदम सडनली अचानक से अगर अंधेरा हो गया इस कमरे में, तो क्या सोचेंगे? क्यों अंधेरा हो गया? इसके पीछे कारण क्या है? कहीं पावर कट तो नहीं हो गया? क्या बल्ब तो फ्यूज नहीं हो गया? है ना, कई ऐसे कारण हो सकता है। या ये भी सोच सकते हैं कि कहीं हम ही तो अंधे नहीं हो गए। तो चीजें हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन, कुछ भी बोल सकते हो, कल्पना करने में बिल्कुल भी कोई कोताही नहीं है। कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, बल्ब फ्यूज होने का, पावर कट होने का, फ्यूज जो है वो बर्न होने का, या खुद के बारे में भी सोच सकते हो। लेकिन जितने भी आपने हाइपोथेसिस डेवलप किए हैं सबको चेक करना पड़ेगा। चेक करोगे आप बल्ब को जाकर के, चेक करोगे आप फ्यूज को जाकर के, चेक करोगे पावर कट हुआ है कि नहीं। तो कोई ना कोई एक रीजन बन जाएगा कि इस कमरे में अचानक से अंधेरा क्यों हो गया। तो अंधेरा होने का कोई एक अचानक से होने का एक कारण तो मिल ही जाएगा कि हो सकता है कि पावर कट हो गया इस कारण से अंधेरा हो सकता है कि बिजली जो है चली गई, यानी पावर कट हो गया इसके कारण। हो सकता है कि बल्ब फ्यूज हो गया इसके कारण से हो सकता है कि फ्यूज जो है वो बर्न हो गया इसके कारण से हो गया। तो कोई एक स्टैंडर्ड पोटेंशियल हाइपोथेसिस जो है वो आप डेवलप करोगे और इसके बाद क्या करोगे? टेस्टिंग करोगे। क्या करोगे? इसका टेस्टिंग करोगे जो आपने किया है। तो यानी आपने क्या करा है? सपोज you realize you realize sudden dark in the room। आपने ये ऑब्जर्वेशन लिया कि अचानक से क्या हुआ है, हमने रियलाइज किया कि अचानक से क्या हुआ? अंधेरा हो गया। तो अंधेरा क्यों हो गया? किसके पीछे क्या कारण बन सकता है? तो आइए देखते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे कि हम टेस्टिंग। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे कर रहे हैं क्या? टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस होता क्या है? ये क्या है? ये है एक तरह से कहोगे कि द प्रोसेस ऑफ कैरिंग various experiments
वेरियस एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे, वेरियस एक्सपेरिमेंट, है ना, क्या करेंगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो किस लिए करेंगे, वेरियस एक्सपेरिमेंट फॉर टेस्टिंग, फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। जो हाइपोथेसिस आपने डेवलप किया है उसके लिए क्या करेंगे, हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे कि कौन सा हमारा जो हाइपोथेसिस है वो सही है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। अब जो हाइपोथेसिस है वो क्या हो सकता है, एक स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट होगा, स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट, a standard experiment is called control experiment, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। यानी बहुत सारे आप एक्सपेरिमेंट करोगे, तो जितने भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो एक एक्सपेरिमेंट होगा जो क्या होगा, स्टैंडर्ड होगा। क्या होगा, स्टैंडर्ड होगा, यानी जो आपके हाइपोथेसिस को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा कि हाँ यही जो हाइपोथेसिस है ये सही है ना। तो अब क्या क्या कर सकते हैं, जैसे आपने कहा था, तो हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, क्या क्या ट्राई करेंगे, ट्राई टू चेंज द बल्ब को चेंज करने की कोशिश करेंगे। और क्या करेंगे, ट्राई टू चेंज द फ्यूज ट्राई टू चेक पावर कट, ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो अब देखने की बात है कि यहाँ पे अगर हम बल्ब को चेक करते हैं चेंज करके, या जो बल्ब हमें लग रहा है कि इस कमरे में जो बल्ब लगा हुआ है उसको बोल के क्या करेंगे, दूसरे कमरे में लगा के देखेंगे जल रहा है या नहीं जल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि बल्ब जो है ठीक हो, है ना, बल्ब ठीक हो, दूसरे कमरे में जल गया, ठीक है। फ्यूज क्या रखोगे, यहाँ पे पावर भी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है पावर भी क्या है, कट नहीं हुआ है, पावर भी ठीक है। तो हम समझ पाएंगे कि हमारा बल्ब क्यों नहीं जला, पावर भी कट नहीं है, पावर भी है, मतलब हो सकता है कि फ्यूज जो है वो जल हो गया है। यानी फ्यूज को जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, इस कमरे में भी बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप एक स्टैंडर्ड जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये चीजें बार बार आती है कि आप यहाँ लगाते हो फ्यूज, जिसके कारण क्या है, बल्ब नहीं जल रहा है ना, वो लगाते हो बल्ब नहीं जलता है, फ्यूज बदलते हो बल्ब जलता है। तो इसका मतलब है कि आपके कमरे में अंधेरा होने का जो कारण है वो क्या है, फ्यूज का बर्न हो जाना। यानी एक एक्सपेरिमेंट जब हमने किया तो हमें पता चल गया कि हमारी जो हाइपोथेसिस थी कि फ्यूज भी खराब हो गया होगा, क्या इसकी वजह से क्या हुआ, अंधेरा हो गया। तो देखते हैं आगे, तो देखते हैं बच्चों, जो डेवलपिंग थ्योरी है, हमारा जो फोर्थ जो है साइंस का जो स्टेप है, यानी डेवलपिंग या फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी, डेवलपिंग थ्योरी कैसे डेवलप करेंगे। तो आपने क्या देखा, जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बेसिस पे कौन सा हाइपोथेसिस जो है लंबे समय तक सरवाइव कर रहा है, यानी कितना भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है आंसर वही आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ये हाइपोथेसिस that survive कैसे सर्वाइव करेगा, रिपीटेड टेस्ट, सर्वाइव्स रिपीटेड टेस्ट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक कितना भी करो वही जो हाइपोथेसिस है बार बार जो है करेक्ट में आ रहा है ना। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्या करेंगे, दैट हैज core concept of science
core concept of science may be considered as theory, कि यही जो है ये थ्योरी है। जैसे कि आपने क्या किया, फ्यूज को चेंज किया और बल्ब जलने लगा, फ्यूज को रिमूव कर दिया यानी पहले वाला फ्यूज लगा दिया, जो बर्न हुआ था फ्यूज, फिर से बल्ब नहीं जला। तो इससे पता चल रहा है कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बार बार जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, है ना, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो कोई एक जो हाइपोथेसिस है वो हाइपोथेसिस क्या होगा, सर्वाइव करेगा। रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करने पर जो सर्वाइव करेगा उसे ही लास्ट में क्या मानेगा कि थ्योरी मान लेंगे कि फ्यूज के बर्न हो जाने से क्या होता है, बल्ब नहीं जलता है। दैट इज द थ्योरी। क्या बन गया, ये थ्योरी बन गया। ओके, तो बात समझ में आ गई होगी।